जेई या नीट की तैयारी करते हो और बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली आप ही लोगों के लिए बनाया गया हुआ है। अक्सर जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो आईआईटी जेई का तैयारी कर रहे होते हैं, उनको लास्ट में यही नहीं समझ में आता है कि भैया हम बिहार बोर्ड के एग्जाम में कैसे अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो उसी के बेसिस पे ये वीडियो बनाया गया और सब कुछ आपको उसी ढंग से समझाया गया हुआ है। और आप जिस चैनल पे आए हैं, ये बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है, तो आपका हक बनता है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर आप आईआईटी जेई का तैयारी कर रहे हैं तो आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं और किस कोचिंग से कर रहे हैं उसका भी कमेंट करके बताना, थोड़ा देखना चाहते हैं कि भैया आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। आईआईटी जेई, ठीक है, यहाँ पे हम आईआईटी जेई लिख दिया है, लेकिन हमको सिर्फ जेई लिखना चाहिए था, क्योंकि तैयारी जेई का होता है, आईआईटी का तैयारी नहीं होता है, जेई का होता है। ठीक, आईआईटी तो भाई कॉलेज मिलने के बाद होता है। ठीक, तो जेई या नीट की तैयारी करते हैं, ठीक है भैया। तो अगर जेई वाले होंगे तब तो उनका पीसीएम होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होगा, और अगर नीट वाले होंगे तो उनका पीसीबी होगा। ठीक है भैया, इतना तो हमको समझ में आता है। ठीक है, और इतना क्या बता रहे हैं आप, तो ध्यान से समझिएगा। तो आप जो आईआईटी जेई का तैयारी करते हैं या फिर नीट का तैयारी करते हैं, तो आप तो भैया न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, हमको भी उसका आइडिया है, क्योंकि हम भी तैयारी किए हुए हैं। तो आपको तो बस न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं। ठीक है, मास्टर डिफिनीशन थोड़ा बहुत लिखवाते हैं। ठीक है, बोलते हैं डिफिनीशन से क्या फर्क पड़ता है, डिफिनीशन उतना होगा नहीं। ठीक है, कहला कि भैया ऐसा मतलब पॉइंट वाइज पॉइंट, हाँ आईआईटी जेई का एडवांस जो होता है उसमें थोड़ा बहुत जो पॉइंट्स होते हैं वो मायने रखते हैं। खैर उसमें हम कहला जा रहे हैं, इधर आते हैं। तो बिहार बोर्ड जो होता है, बिहार बोर्ड ओनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछता है। अच्छा भैया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है तो हम क्या करें, तो देखिए आपके क्लास में जो भी टीचर आपको समझाए हैं ना थ्योरी, और थ्योरी तो समझावे करता है, ऐसा नहीं कि थ्योरी नहीं समझाते, थ्योरी समझाते हैं। तो जो भी टीचर आपको थ्योरी समझाए ना, उसके बारे में आपको जो कुछ भी पता है उसको अपनी भाषा में क्या आप लिख सकते हैं। बच्चे बोलेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ना 2023 बैच में जितने भी क्वेश्चन गेस करवाया था वो सभी के सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए टकरा गए हुए थे। उसका प्रूफ आप अभी भी कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हैं। हमारा एक प्लेलिस्ट चलता है, ठीक है, अंतिम प्रहार, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो ज्वाइन कर रखे हैं। प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट, कोई यहाँ पे बैच नहीं चल रहा है। तो अंतिम प्रहार का प्लेलिस्ट है, वो वहां पे बस वीवीआई क्वेश्चन गेस करवाए जाते हैं। ठीक है, 2024 के लिए जो क्वेश्चन है, जो 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी सब क्वेश्चन को उस श्रेणी में रखा गया हुआ है, जहां पे आपको फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, वो सभी के क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएंगे। और 2024 में वो भी क्वेश्चन टकराएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट देखने के बाद उस सभी क्वेश्चन को नोट करके और उस सब क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। उसका डेफिनेशन आप अपने मन से घर पे ट्राई करके लिख सकते हैं। या फिर आप अगर भाई तैयारी वगैरह अच्छा से किए होगे तो क्या कर सकते हैं, क्या आप क्वेश्चन बैंक देखो। ठीक है भैया, हम क्वेश्चन बैंक देखते हैं। आप बिहार बोर्ड का अगर क्वेश्चन बैंक नहीं लिए तो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। ठीक है भैया, हम क्वेश्चन बैंक ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे भैया, उसमें के जितने भी क्वेश्चन है ना, तो उसका खुद से आंसर दे के देखो। ठीक है, खुद से डिफिनीशन लिख के देखो, क्योंकि आप तो भैया न्यूमेरिकल आप अभी तक सॉल्व कर रहे थे। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक से ना, जैसे मान लो कि क्वेश्चन आ गया व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज लिख दिया है क्या, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आप क्या समझते हैं, तो ये तो आपको मिल जाएगा भैया बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में। ठीक है भैया, मिल जाएगा। तो इसका आंसर ना आप खुद से अपने भाषा में लिखिए कि हाँ, कि हमें जो मास्टर समझाए हैं उसके ढंग पे हम क्या लिख सकते हैं। और उसके बाद उस क्वेश्चन बैंक में देखिए कि आपका आंसर मिलता जुलता है या फिर क्या वेरिएशन उस क्वेश्चन बैंक में है, और क्या हम एक्स्ट्रा इसमें और लिख सकते थे। जैसे व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका आंसर आप लोग सोचो क्या दे सकते हो। अगर इंग्लिश मीडियम वाला होगा तो क्या बोलेगा कि अ चार्ज कांट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफर टू वन बॉडी टू वन अदर बॉडी। हिंदी मीडियम वाला बोलेगा आवेश को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, इससे केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये तो आपको मास्टर समझाए होंगे क्लास में, इतना भाई इतना तो समझाते हैं। ठीक है, थ्योरी समझाते हैं। तो थ्योरी अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो थोड़ा बहुत नोट्स रिवाइज कर लीजिए, या फिर जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसका बस थ्योरी आप पढ़ लीजिए और इसका अपने मन से आंसर लिखिए। कल कि आप लोग पढ़े हुए अच्छा खासा। ठीक है, आईआईटी जेईई वाला सब पढ़ ले रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ ले रहता है। तो मैंने क्या बोला कि आप क्वेश्चन बैंक देखो, उसमें जो क्वेश्चन है उसका खुद से डिफिनीशन लिख के देखो। ठीक है भैया, उतना हम करते हैं। आपको आपके टीचर ने समझाया होगा, उसे बोर्ड में क्या लिखना है भैया, बोर्ड के कॉपी में लिख दो, मतलब अपनी भाषा में लिखना है। और क्योंकि भैया डिफिनीशन खाली लिखना है, ठीक है, तो भैया हम ठीक है हम लिख देंगे। मेन फोकस ना बिहार बोर्ड में डिफिनीशन पे होना चाहिए। मेन फोकस डिफिनीशन बहुत मायने रखता है बिहार बोर्ड के लिए। बिहार बोर्ड सिर्फ डिफिनीशन ही पूछता है। ठीक है, तो आपको मेन कोशिश करना चाहिए कि अभी से अभी आप इंपॉर्टेंट जो अंतिम प्रहार है उसके क्वेश्चंस देखिए, और जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उसका डिफिनेशन आप पढ़िए। ठीक, और उसको खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। और आप कोशिश कीजिए कि हाँ, कि कैसे लिखे कि बोर्ड में हमको अच्छा खासा नंबर मिल सकता है। क्या ये लिखे हैं जो अच्छा लग रहा है हमको, क्या ये डिफिनेशन सटीक लग रहा है, क्या ये डिफिनेशन में और कुछ वेरिएशन कर सकते हैं। तो वो सब चीज अभी सोचना है। क्या करना है भैया, अभी सोचना है वो सब चीज। ठीक है, ऐसे अक्सर दिक्कत होता है। अभी भी आप लोग को लग रहा है कि जब बोर्ड का एग्जाम होता है ना बिहार बोर्ड का, उसके कुछ दिन बाद होता है या फिर कुछ दिन पहले हो जाता है आईआईटी जेईई का एग्जाम। ठीक, तो उसमें बच्चे ना समझ नहीं आता कि कौन सी का तैयारी करें। ठीक है, बहुत बच्चा का बोर्ड के कारण आईआईटी जेईई में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है, ऐसा होता है।
ठीक है भैया। तो पीसीएम पीसीबी में तो हम कर लेंगे, उसके बाद बताइए ना हिंदी इंग्लिश में क्या करें। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा कि हिंदी इंग्लिश में 2 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, एक बुक सेक्शन से, एक ग्रामर सेक्शन से। तो बुक सेक्शन के लिए आप मेरा फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। भैया कहाँ मिलेगा पीडीएफ नोट्स, जल्दी बताइए। तो पीडीएफ नोट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 700 बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं अभी तक। ठीक है, लगभग 700 के आसपास बच्चे ज्वाइन कर रखे, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप बच्ची लोग हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ज्वाइन कीजिए या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक, और बस आप उस नोट्स को पढ़ लेते हैं तो काफी है, वो नोट्स काफी है। इतना अच्छा से मैंने खुद से बनाया वो नोट्स, कहीं से छाप को नहीं दिए, अपना से हैंड रिटेन नोट्स है, तो उस नोट्स का पढ़िएगा ना तो एकदम दिल गदगद हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, एक बार में हिंदी इंग्लिश सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा भैया ठीक है। ग्रामर के लिए क्या करेंगे भैया, ग्रामरवा के लिए क्या करो कि तुम मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर देख लो ग्रामर का, और उसका 1 शॉट वीडियो देख के कहानी खत्म करो और प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन बैंक से या फिर इंग्लिश पेपर से। ठीक है भैया, इतना हम कर लेंगे। तो भैया क्या इतना हम करेंगे तो हमारा बोर्ड में अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, बहुत बेहतरीन नंबर आ जाएगा। और IIT JEE का नंबर नहीं आएगा। अक्सर ये चीज होता है ना कि जो IIT JEE का तैयारी करता है उसका बोर्ड में कम नंबर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं होता कि पढ़े कैसे, उसको यही नहीं पता होता कि पढ़ना कैसे है। बोर्ड के बारे में पता ही नहीं। बोर्ड और IIT JEE में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। बोर्ड वाला जो है ऐसे एकदम सीधा जाएगा, ठीक है, एकदम सीधा। IIT JEE वाला क्रॉस 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 ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, एकदम खतरनाक क्वेश्चन से पूछता है। ठीक है, आप हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए आप मेरा अंतिम उम्मीद, ठीक है, एक अंतिम उम्मीद आपको प्लेलिस्ट इसी चैनल पे मिलेगा, जहां पे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स मिल सकते हैं भैया। फिजिक्स के भी मिलेंगे, केमिस्ट्री के भी मिलेंगे, बायोलॉजी के भी मिलेंगे, हिंदी के भी मिलेंगे, इंग्लिश के भी मिलेंगे। या फिर उसमें आपको एक अच्छा वाला वीडियो मिलेगा कि अंतिम 45 दिन में हिंदी और इंग्लिश को खल्लास कैसे करें, क्या क्या इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है जिससे अच्छा खासा नंबर आ सकता है। तो वो वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं। तो और अगर डिटेल में जानना है तो इसी चैनल पे जाइए, कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे ऐसे, हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उस सब के डिटेल वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो और अच्छे ढंग से आप पढ़ाई में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है, तो तंका मंगा तो उन्हीं के क्या बोलते हैं वो हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और कमेंट में लिखे तो जय बिहार, मजा आता है जब जय बिहार देखते हैं तो दिल एकदम गदगद हो जाता है। ठीक है, तो अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।